अब जैसा कि हमने पावर ट्रेन में डिस्कस किया था, हम मोटर यूज कर रहे हैं, कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं। तो इनकी एक रेटिंग होती है। किसी भी व्हीकल में लगाने के लिए, स्कूटर में लगाने के लिए आपको इसकी रेटिंग चेक करनी होगी। जो रेटिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं, वो हमें क्या चेक करने होते हैं। अभी हमने जो पावर ट्रेन में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखे थे, मोटर देखा था हमने, कंट्रोलर देखा था, बैटरी देखा था, चार्जर देखा था, डीसी टू डीसी कन्वर्टर देखा था। तो ये सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इसके पैरामीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं। तो उस पैरामीटर को चेक करने के लिए या जानने के लिए हमें कुछ कोर टर्म्स की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। क्या है वो? फर्स्ट वोल्टेज, सेकंड करंट, इलेक्ट्रिकल पावर, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पैरामीटर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं इस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के ऊपर, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर, पावर आपने सुना होगा, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर है। इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है वोल्टेज इनटू करंट। जब हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? पावर। डेफिनेशन इसका हम देख लेते हैं, क्या है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर is the rate at which electrical energy is converted to work or heat। कोई काम भी हो सकता है और काम करने में हीट भी जनरेट हो सकता है। Converted to work or heat into a circuit typically expressed as watt। Electric power is the rate at which electrical energy is converted to work or heat into a circuit typically expressed as watt। आपका मोटर है, मोटर कुछ काम करेगा, जब हम उसे करंट प्रोवाइड करेंगे, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तो एक वो वर्क करेगा। जैसे आपने घरों में देखा होगा हीटर, हीटर क्या करता है? वो चलता नहीं है, वो क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो उसकी पावर है। जब करंट और वोल्टेज अप्लाई होता है तो क्या करता है? वो हीट जनरेट करता है। उसी तरीके से हमारा मोटर है, मोटर क्या करेगा? मोटर चलेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। उसके लिए हमें क्या चाहिए? वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है कुछ। कोई डिवाइस है हमारे पास जो 60 वोल्ट का है और जो करंट कैपेसिटी है उसकी 10 एम्पियर की है, तो उसकी पावर क्या होगी? 600 वॉट। पावर को किस में नापा जाता है? वॉटेज में। अदर एग्जांपल है हमारे पास एक 48 वोल्ट की, मान लो आप बैटरी है हमारे पास जो कि कितना करंट लेती है? 10 एम्पियर का। तो उसकी वोल्टेज क्या होगी? 480 वॉट। अब हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए क्या करते हैं? वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। जिस तरीके से 1 केजी में 1000 ग्राम रहता है, उसी तरीके से 1 किलोवाट में 1000 वॉट रहता है। तो हम क्या करेंगे? इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.48 किलोवाट आएगी, जो हमारी पहली कैलकुलेशन थी। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम? जो 600 वॉट आया था हमारे पास, उसे भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.60 किलोवाट आएगा। इलेक्ट्रिक पावर के बाद हम आते हैं किस पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब पावर क्या है? पावर तो आपके अंदर स्टोर है, पावर आपके अंदर स्टोर है। तो हमें कैसे पता आपके अंदर पावर है? आपके पावर को पता करने के लिए क्या होगा? आपको कुछ करना होगा। जब आप कुछ करेंगे तो उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा आपने कहा होगा कि आज इसमें एनर्जी नहीं लग रही है, या फिर मुझे एनर्जी फील नहीं हो रहा है। तो क्या होता है? हमारे अंदर जो पावर रहता है वो टाइम के साथ खत्म होता है या गेन होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पावर इनटू टाइम। पावर
टाइम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी जरा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, मोटर हो सकता है, बैटरी हो सकता है, कंट्रोलर हो सकता है। टू मूव चार्ज थ्रू अ सर्किट, जो हमारे चार्जेस रहते हैं वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो होते हैं, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। चार्ज को फ्लो करने के लिए वोल्टेज एंड करंट दोनों जिम्मेदार होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक सोर्स टू मूव चार्ज थ्रू अ सर्किट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। It represent how much electric work was consumed or supplied over a period. ये क्या दिखाता है हमें? It represent how much electric work, जो इलेक्ट्रिक वर्क है वो कितना हुआ है, सप्लाई हुआ है या यूज हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स पावर इनटू टाइम। पावर का आपको पता है, हमने देखा था V इंटू आई, जिसे हम वॉट में दिखाते हैं, और साथ में इसके साथ अब क्या मल्टीप्लाई हो चुका है? टाइम। पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स पावर इंटू टाइम, V इंटू आई इंटू टी, या फिर हम इसे आप लिख सकते हैं W इंटू टी। अब हमारे पास नीचे है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा हमने पावर में देखा था, पावर को हमने वॉट से किलो वॉट में कन्वर्ट किया था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी हम क्या करेंगे? वॉट आवर में या फिर किलो वॉट आवर से दिखाएंगे। 1 किलो वॉट आवर में कितने वॉट आवर रहते हैं? 1000 वॉट आवर। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें क्या है? कन्वर्जन टेबल है। जैसे हम वॉट को किलो वॉट में चेंज कर रहे हैं, वॉट आवर को किलो वॉट आवर में चेंज कर रहे हैं, उसी तरीके से ये कुछ प्रीफिक्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं और उनके सिंबल हैं मिलीमीटर M, सेंटी के लिए C, डेसी के लिए D, ये बेस है, किलो के लिए K, मेगा के लिए M, गीगा के लिए G और टेरा के लिए T। ये इसके फैक्टर्स हैं और ये साइंटिफिक फॉर्मूला है 10 टू द पावर 3 -3 -2 -1। अभी जो हमने पिछली स्लाइड में कन्वर्जन टेबल देखा था, उसका हम यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में कैसे वो यूज होता है। हमने एक क्या लिया है? वोल्टेज का एग्जांपल लिया है। सिंबल क्या है? V। 1 वोल्ट इक्वल्स 1000 मिली वोल्ट। बेस क्या है? 1 वोल्ट। किलो में अगर इसे हम चेंज करेंगे, 1 किलो वोल्ट इक्वल्स 1000 वोल्ट्स। अगर हम इसे मेगा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मेगा वोल्ट इक्वल्स 1000 किलो वोल्ट। उसी तरीके से करंट को हमने दिखा रखा है 1 एम्पियर इक्वल 1000 मिली एम्पियर एंड 1 एम्पियर। बेस क्या है हमारा? 1 एम्पियर। उसी तरीके से पावर का बेस क्या है? 1 वॉट, रेजिस्टेंस का 1 ओम और एनर्जी का 1 वॉट आवर, जिसे हमने किलो वाट आवर में कन्वर्ट किया है, मेगा वाट आवर में कन्वर्ट किया है। ये हमने जो आपको पिछली स्लाइड दिखाई है उसका हेल्प करके आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा समझेंगे, जब हम फिजिकली किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाते हैं या स्कूटर पे हम जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स रहेंगे उसे हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा रिलायबल इक्विपमेंट है वो क्या है? मल्टीमीटर। इससे हम क्या कर सकते हैं? वोल्टेज चेक कर सकते हैं, करंट चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक करते हैं, डायोड की पोलैरिटी चेक कर सकते हैं, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फॉरवर्ड बायस्ड में या फिर रिवर्स बायस्ड में, वो हम चेक करेंगे। तो इन सभी को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंटिन्यूटी यूज
मल्टीमीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर का एक पिक्चर है जिसमें कि आगे ये डायल है बीच में, यहाँ पे पोर्ट्स हैं बने हुए जिसे आप जैक भी कहते हैं, 3 पोर्ट हैं यहाँ पे। इसे प्रोब कहते हैं और जो वायर है इसे लेड कहते हैं, और यहाँ पे प्लग है जो कि जैक में या पोर्ट में लगता है। 2 कलर है हमारे पास, एक पॉजिटिव के लिए रेड और नेगेटिव के लिए ब्लैक। ब्लैक मीटर लेड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द कॉमन पोर्ट, इट इज कंसिडर्ड द नेगेटिव कनेक्शन। ब्लैक वाला जो प्रोब क्या है हमारा, वो नेगेटिव कनेक्शन के लिए है। यहाँ पे हमारी एक मल्टीमीटर की पिक्चर है जिसमें कि कुछ फंक्शंस के बारे में बताया गया है जो कि आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे डीसी वोल्टेज का सिंबल है। डीसी वोल्टेज का क्या सिंबल है? एक स्ट्रेट लाइन और साथ में डॉट। तो हमें क्या कहना चाह रहा है ये? आपको अगर डीसी वोल्टेज चेक करना है तो आपको डायल को यहाँ पे फिक्स करना होगा। यहाँ आपने देखा है एक 20 है, एक 200 है। 200 या उससे कम को चेक करने के लिए आपको डायल को 200 पे रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है? एसी वोल्टेज चेक करने के लिए, अल्टरनेट करंट चेक करने के लिए। अल्टरनेट करंट का क्या साइन है? एक साइन वेव है छोटा सा। इसे आप देख के पहचान सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एसी वोल्टेज चेक करना है। ये जो एरिया है यहां से यहां तक का, इस पे हम क्या चेक करेंगे? डीसी करंट चेक करेंगे। डीसी करंट का क्या साइन है? ये एम्पियर का निशान है जो कि इसकी यूनिट है, और साथ में एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड के साथ। ये हमारा क्या सिंबल है? डीसी करंट चेक करने के लिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक डायोड बना हुआ है, और क्या है? एक बजर का निशान है। किसका? बजर या कंटिन्यूटी का निशान है। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं? डायोड को और कंटिन्यूटी को। उसके लिए हमें डायल को कहाँ लाना होगा? ये फर्स्ट होल है। इंसर्ट रेड प्रोब फॉर डीसी करंट। डीसी करंट के लिए हमें रेड प्रोब को कहाँ लगाना है? इस होल में लगाना है। इंसर्ट रेड प्रोब फॉर वोल्टेज, कंटिन्यूटी, डायोड एंड रेजिस्टेंस। इन सभी पैरामीटर्स को चेक करने के लिए आपको रेड प्रोब को कहाँ लगाना है? इस पोर्ट में लगाना है। वहां पे क्या क्या लिखा रहेगा, क्या क्या मेंशन रहेगा? वोल्टेज, कंटिन्यूटी, डायोड एंड रेजिस्टेंस। इस तरीके से सिंबल बना रहेगा, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। इस तरीके से ये सिंबल्स यहाँ पे बने रहेंगे। आपको रेड प्रोब आपको यहाँ पे लगाना है। लास्ट जो पोर्ट है जहां पे COM लिखा हुआ है, ये कॉमन पोर्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है? ब्लैक प्रोब को लगाना है। ध्यान रखना है आपको, करंट आपको चेक करो या वोल्टेज, कंटिन्यूटी, डायोड, रेजिस्टेंस चेक करो, ब्लैक हमेशा कहाँ रहेगा? कॉमन पोर्ट। इस स्लाइड में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज AC एंड DC। हमारा जो AC अल्टरनेट करंट वोल्टेज है और DC जो डायरेक्ट करंट है। बेसिक मैं आपको अंतर बता देता हूँ इसमें। AC जो है हमारा, इसमें फ्रीक्वेंसी रहती है इस करंट सप्लाई में, और ये बार बार अपने पोल को चेंज करती है। बट DC जो है ये यूनिडायरेक्शनल रहती है, ये पोल को चेंज नहीं करती है। इसमें पॉजिटिव फिक्स्ड रहता है, नेगेटिव फिक्स रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज AC एंड DC। वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड इन पैरेलल। आपको ध्यान रखना है, कभी भी मल्टीमीटर से आप चेक करते हैं और कहीं भी चेक करते हैं, चाहे आप DC चेक करते हैं या AC वोल्टेज चेक करते हैं, क्या आपको ध्यान रखना है? वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड इन पैरेलल। हमेशा पैरेलल कनेक्शन जो मल्टीमीटर का है, सप्लाई के साथ आप उसे मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम क्या जानेंगे? AC वोल्टेज को चेक करना। जैसा कि आप यहाँ पे एक मल्टीमीटर देख पा रहे हैं जो कि सेट है AC वोल्टेज को चेक करने के लिए। ये हमारे घरों का आउटलेट है, AC पोर्ट है।
इस पे हमने एक मल्टीमीटर को अपने वोल्टेज पे सेट किया। ध्यान रखना है आपको एसी वोल्ट पे सेट करना है, डीसी पे नहीं। उसके बाद एक प्रोब को आपने फर्स्ट पोर्ट में लगाया और दूसरे को सेकंड में, तो आपको वोल्टेज दिखाई देगी यहाँ पे। हमारे घरों में जनरली 230 वोल्ट आता है, जो कि आपको दिखाई दे जाएगा वहां पे। इंसर्ट ब्लैक लीड टू कॉमन पोर्ट। ब्लैक लीड को कहाँ करना है? कॉमन पोर्ट में लगाना है मल्टीमीटर के। रेड को किस में करना है? वोल्टेज वाले पोर्ट पे। सेलेक्ट मीटर डायल टू एसी वोल्टेज फंक्शन, जहां पे ये साइन हो और ये वोल्टेज लिखा हो, वहां पे आपको सेट करना है डायल को। उसके बाद आप घर के आउटलेट में वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे डीसी वोल्ट को चेक करना। अभी हमने क्या जाना था? एसी वोल्टेज को चेक करना। अब हम जानेंगे डीसी वोल्टेज को चेक करना। पहला पॉइंट का है इंसर्ट ब्लैक लीड टू कॉमन पोर्ट। जो हमारा मल्टीमीटर है, जो कॉमन पोर्ट है, उसमें किसको लगाना है? ब्लैक या फिर नेगेटिव को। इंसर्ट रेड लीड टू वोल्टेज पोर्ट। जो हमारा वोल्टेज पोर्ट है उसमें रेड लीड को लगाना है, जो कि हमारा पॉजिटिव रहेगा। देन सेलेक्ट मीटर डायल टू डीसी वोल्टेज फंक्शन। फिर जो हमारा डायल है उसे डीसी वोल्टेज पे सेट करना है, जहां पे आपको ये निशान रहेगा और वोल्टेज लिखा हुआ V का निशान मिलेगा। ध्यान रखना है आपको कि इसमें रेंज रहता है 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 600 वोल्ट। तो अगर आप 20 वोल्ट से कम मेजर कर रहे हैं तो 20 वोल्ट पे आपको डायल रखना है। 200 या 200 से कम आप मेजर करना चाह रहे हैं तो डायल को 200 पे रखना है। तो जनरली हमारे पास जो बैटरी रहती है वो 200 वोल्ट के नीचे की रहती है, जो हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में यूज होता है। 40 वोल्ट, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट एंड 72 वोल्ट। तो ये सभी जो वोल्टेज रेंज है क्या है? ये 200 से नीचे है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा डायल है उसे 200 के रेंज पे सेट करेंगे। अब मीटर आपने सेट कर दिया है मल्टीमीटर को वोल्टेज चेक करने के लिए। कौन सा वोल्टेज? डीसी वोल्टेज के लिए। उसके बाद आपको डीसी सोर्स जो है उसका आउटपुट केबल लेना है। जहां पॉजिटिव है वहां पे रेड प्रोब को लगाना है, और जहां पे नेगेटिव है वहां पे ब्लैक प्रोब को लगाना है। आपको वोल्टेज शो होगा, जितनी भी बैटरी चार्ज होगी वो वोल्टेज आपको शो होगा। ध्यान रखना है आपको, जब भी इस तरीके के कनेक्टर जो बहुत छोटे रहते हैं, जहां पे 2 पोल रहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आप वोल्टेज चेक करते हैं तो बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके 2 प्रोब हैं, आगे से जो मेटल का पिन रहता है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए। उसके कांटेक्ट में आपस में आने पे क्या हो सकता है? शॉर्ट हो सकता है, आपको हार्म पहुंच सकता है, आपकी डिवाइस को भी हार्म पहुंच सकता है। अभी हमने देखा वोल्टेज का एसी एंड डीसी चेक करना, किस तरीके से मल्टीमीटर से हम वोल्टेज एसी एंड डीसी चेक किए थे अभी हम। अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। चेक करने के लिए क्या करना है हमें? आप इसके नाम को आप देख सकते हो, कंटिन्यूटी। ये क्या दिखाता है कि कोई चीज कंटिन्यू है या नहीं है। इसके लिए हम एक वायर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिसके दोनों एंड ओपन है। एक वायर लिया हमने जिससे दोनों एंड ओपन है। अभी इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कंटिन्यूटी टेस्टिंग की। इस स्लाइड में हम क्या क्या जानेंगे? डीसी पोलैरिटी एंड कंटिन्यूटी टेस्टिंग। क्या क्या जानेंगे हम? डीसी पोलैरिटी और कंटिन्यूटी टेस्टिंग। तो अभी विस्तार से हम इसे देखेंगे कि ये क्या होते हैं और इसमें किस तरीके से चेक किया जाता है। फर्स्ट है हमारा कंटिन्यूटी टेस्टिंग। कंटिन्यूटी में हम देखेंगे कोई चीज कंटिन्यू है या नहीं है। क्या है? कंटिन्यू है या नहीं है। कैसे पता हमें लगेगा ये?
इंसर्ट ब्लैक लीड टू कॉमन पोर्ट। जो हमारा ब्लैक लीड है उसे हम मल्टीमीटर में कहाँ लगाएंगे? कॉमन पोर्ट में। इंसर्ट रेड लीड टू रेजिस्टेंस और डायोड पोर्ट। रेड लीड को कहाँ लगाना है? रेजिस्टेंस या डायोड पोर्ट में, जो कि आप जहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं वही वाला रहता है। तो वहाँ पे आपको रेड पोर्ट क्या लगाना है? वहीं पे आपको रेड प्रोब लगाना है। अब जिसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है उसे हम लेंगे। ध्यान रखना है आपको, कंटिन्यूटी कभी भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव वायर्स पे नहीं चेक करनी है। अगर आप चेक करेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा। जो भी सिंगल वायर है या सिंगल डिवाइस है जो कि एक सिंगल वायर को कनेक्ट करता है, उसी पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे कि हमारा फ्यूज जो होता है, हमारा एक सिंगल वायर रहता है जिसे बीच से तोड़ के सेफ्टी पर्पज से सीरीज में लगाया जाता है। तो हम कंटिन्यूटी अभी किसकी चेक कर रहे हैं यहाँ पे? फ्यूज की, कि फ्यूज से करंट फ्लो होके जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, या फिर फ्यूज जो है जल गया है अंदर से और उसके अंदर का जो वायर रहता है वो टूट के अलग हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो हमें क्या चेक करना है? कंटिन्यूटी। अभी फ्यूज क्या हो चुका था? डिसकंटिन्यू। तो उसी को हम कैसे कंफर्म करेंगे? ब्लैक लीड को कॉमन पोर्ट पे लगाएंगे मल्टीमीटर के, रेड लीड को रेजिस्टेंस डायोड पोर्ट पे लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा फ्यूज है उसके एक एंड पे ब्लैक प्रोब आपको लगाना है, दूसरे एंड पे रेड प्रोब लगाना है। तो इससे क्या होगा? इफ इट गिव्स साउंड और बीप, ऐसा लगाने से अगर आपको ये साउंड देता है या बीप देता है, दैट मीन्स द कंटिन्यूटी इज ओके। मतलब कि करंट का फ्लो इसके अंदर हो रहा है। ये क्या है? ये फ्यूज हमारा ठीक है। अगर ये हमारा फ्यूज खराब होता, अगर अंदर से ब्रेकेज होता तो कंटिन्यूटी नहीं शो करता करंट, क्योंकि नहीं फ्लो कर पाता, क्योंकि ये टूट चुका है। इसी तरीके से आप किसी भी वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं अपने व्हीकल में या टू व्हीलर में, क्योंकि बहुत सारे जो वायर रहते हैं वो विजिबल नहीं होते, वो हार्डनेस जो रहता है काफ़ी अंदर क्लोजली पैक्ड रहता है। तो कोई वायर टूट चुका है या खराब हो चुका है, जल चुका है, तो कंटिन्यूटी से आप कंफर्म कर सकते हैं बिना आप हार्नेस को ओपन किए। डीसी सप्लाई पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी क्या होता है? जैसे मैग्नेट में आपने देखा है एक नॉर्थ एक साउथ पोल रहता है, उसी तरीके से जो हमारा डीसी सप्लाई रहता है उसमें क्या दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव। इसे हम पोल्स की तरह देख सकते हैं, एक साउथ है एक नॉर्थ है। तो कोई भी आप इक्विपमेंट लगाते हैं, मान लिया कि आपने चार्जर को लगाया है बैटरी के साथ, बैटरी चार्ज करने के लिए, तो अगर आप कोई सॉकेट रिपेयर करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या कंफर्म करना है? पोलैरिटी। बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो चार्जर के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कांटेक्ट में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है क्या होगा? आपका डिवाइस जो है शॉर्ट कर जाएगा। तो उसको हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं? अपने मल्टीमीटर की हेल्प से। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, प्रोसीजर बताया गया है किस तरीके से हमें उसे चेक करना है। इंसर्ट ब्लैक लीड टू कॉमन पोर्ट। ध्यान रखना है आपको, हम जो भी अभी तक चेक कर रहे हैं उन सभी में कॉमन पोर्ट में ब्लैक लीड को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन इंसर्ट रेड लीड टू डीसी वोल्टेज पोर्ट। जिस तरीके से हम वोल्टेज चेक करते हैं उसी तरीके से वोल्टेज का जो पोर्ट है उस पर हमें रेड लीड को लगाना है। Which formula defines electrical power? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए P, V X I P,
VXI. Option B, P a VXI, P a VXI. Option C, P Becker VI, P VI. Option H or D, P Binchen VXR, P Bitches VXR. Correct answer, option A, P VXI, PV VXI. वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें skillserve.in और ज्वाइन करें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन कोर्स, जहां मिलती है रियल वर्कशॉप प्रैक्टिस, इंडस्ट्री लेवल टूल्स के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और अपनी स्किल को करियर बनाने का मौका।